आज हम आपको एक ऐसा खेल दिखाने जा रहे हैं जिसने हमारे मुल्क का हाल बिगाड़ कर रख दिया है। वो खेल जिसका नाम है आओ कुर्सी कुर्सी खेलते हैं। जी हाँ, वही कुर्सी जिसके लिए हमारे सियासतदान हर हद पार कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिलाल अख्तर, अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है आओ कुर्सी कुर्सी खेलते हैं। ये उन्वान ना सिर्फ एक जुमला है बल्कि हमारे सियासतदानों के इक्तिदार की जंग की अक्कासी भी करता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो खेल जिसमें सियासतदान अपने जाती मफादात के लिए कौम को दाव पर लगा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये खेल सिर्फ इक्तिदार की हवस में खेला जाता है? पाकिस्तान की सियासत में इक्तिदार का खेल हमेशा से जारी है, मगर इस खेल का अंजाम क्या होता है? हमारी कौम, हमारी मईशत और हमारी खुशहाली इस खेल का शिकार क्यों बनती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात का तफसीली तज्जिया करेंगे, हकायक के साथ इस मसले की गहराई में जानेंगे और आखिर में हम ये सोचेंगे कि इस खेल को रोकने का हल क्या हो सकता है। इस तज्जिए का मकसद किसी एक जमात को निशाना बनाना नहीं, किसी एक जमात को टारगेट करना नहीं, बल्कि एक मजमूई तस्वीर पेश करना है जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जारी है। तो आइए शुरू करते हैं इस हकीकत के सफर को जो शायद आपको हैरान कर दे, चौंका दे, सोचने पर मजबूर कर दे और आपके दिल दिमाग को झंझोड़ कर रख दे कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तानी सियासत में इक्तिदार के लिए जंग कोई नई बात नहीं है, मगर इस जंग का असल निशाना हमेशा अवाम ही क्यों बनती है? 1988 से 2023 तक पाकिस्तानी सियासत ने कई उतार चढ़ाव देखे, मगर क्या कभी कोई हुकूमत हकीकी मानों में अवाम की खिदमत के लिए आगे आई है? जब भी इक्तिदार की हवस ने सर उठाया है, कौम के मफादात पर स्पष्ट डाल दिए गए हैं। 1988 से 2023 तक इस दौरानिये में भी पाकिस्तान में तकरीबन 15 हुकूमतें तब्दील हुई। हर हुकूमत ने अवाम को बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए, मगर हर बार वही अवाम धोखा खा जाती है। 2018 से 2023 के दौरान सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की मईशत को बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। ये अदाद शुमार आपको बताते हैं कि सियासतदानों के आपसी इख्तलाफात और इक्तिदार की हवस ने कौम को कितना नुकसान पहुंचाया है। नाजरीन, बात करते हैं कि असल में सियासी जमातों की नाकामी की वजूहात क्या है। जब मुल्क को इत्तेहाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब ये सियासी जमातें एक दूसरे के सामने क्यों खड़ी हो जाती है? यह नाकामी क्यों बार बार सामने आती है? क्या ये सिर्फ इक्तिदार का मसला है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? कोरोना वायरस के दौरान जब दुनिया भर की हुकूमतें अपने अवाम को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ थी। नतीजा क्या निकला? नतीजतन अवाम को सेहत की सहूलियात तक रसाई मुश्किल हो गई और वायरस से निमटने के इकदामात में रुकावटें आई। 2014 के धरने ने पाकिस्तानी मईशत को न सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया, बल्कि मुल्की सियासत में एक नया बहरान भी पैदा कर दिया। एक तरफ अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थी, दूसरी तरफ सियासतदान अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए थे। नाज़रीन, जब भी कोई कौमी मसला सर उठाता है, सियासतदान अपने जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देते हैं। ये रवैया हमारी कौम के मुस्तकबिल के लिए किस कदर खतरनाक है, ये जानना बहुत जरूरी है। 2018 के इंतखाबात के बाद जो सियासी तनाज़ात पैदा हुए, उन्होंने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। हर जमात अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरी, मगर अवाम के मसाइल जूं के तू रहे। 2018 से 2023 तक सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। इस नुकसान का बराह रास्त असर अवाम पर ही पड़ा, जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार होती गई। क्या आप जानते हैं कि इन सियासी अख्तिलाफात का अवाम पर क्या असर होता है? नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी सियासी अख्तिलाफात बढ़ते हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अवाम पर ही होता है और अवाम ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाती है। अवाम की मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए सियासतदान अपनी कुर्सी की जंग में मशगूल रहते हैं। 2022 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। अवाम के लिए जिंदगी की बुनियादी जरूरियात का हुसूल मुश्किल हो गया, मगर सियासतदान अपने जाती मफादात के हुसूल के लिए सरगर्दा रहे। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अवाम का एतमाद सियासतदानों से उठ गया है। सियासतदानों की बेहिसी का अंजाम क्या हो सकता है? क्या हमारा मुल्क मजीद इस कुर्सी कशी का बोझ बर्दाश्त कर सकता है? अवाम कब तक इन सियासतदानों के खेल का शिकार
बनते रहेंगे। नाजरीन, आज हमने देखा कि किस तरह सियासतदान अपने ذاتی مفادات کے لیے عوام کا استعمال کرتے ہیں اور ذاتی مفادات کے لیے قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو ہدایت دے اور وہ قومی مفاد کو ترجیح دے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے سیاستدانوں کو جواب دہ بنائے۔ اللہ ہمارے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔